जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। कल की हमारी वीडियो नहीं हो पाई थी, लेकिन आप सभी को मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी थी। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे आपसे 23 सितंबर 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स में। तो पिछली क्लास की तरह आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं और आप सभी को पता है पैट एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो उसी को टारगेट देखते हुए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेकर आता हूँ वीडियो को। तो लगभग आपके जीएस के जो पोर्शन है उसमें 45 प्लस लाने की एक मैंने प्लानिंग की है और उसी के हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चन रखता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व अल्जाइमर दिवस कौन सा मित्रों? विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था मित्रों, 21 दिसंबर को ही अल्जाइमर इंटरनेशनल डिजीज इसकी 1984 में 10वीं बैठक हुई थी और इसकी घोषणा कर दी गई कि 1994 से हम क्या बनाएंगे, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाएंगे। ये मस्तिष्क के संबंधित एक बीमारी है और इसमें याद न करना यानी बार बार चीज़ों को भूलना इसके तहत होता है, ठीक है। और इसकी 2022 की जो थीम रखी गई है वो है आपके सामने नो डेमिनोसिया नो अल्जाइमर, ठीक है। ये इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। अब बात करें कि ललन टॉप प्रश्नों की, तो देखिए मित्रों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखिए सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। डिफेंसिया, पार्किंसंस और अल्जाइमर ये मस्तिष्क के रोग हैं, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन। ऐसी प्रोटेक्सिन हार्मोन ये दुग्ध निर्माण में सहायक होती है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये आपके दुग्ध निष्कासन में काम आता है। तो ये दोनों का संबंध किससे है? पीयूष ग्रंथि से है, मास्टर ग्लैंड से है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। यदि आपने इसका आंसर दे दिया तो आपका 1 नंबर पक्का है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, माफ़ करना इसमें हमारे थोड़े से ललन टॉप क्वेश्चन और रह गए हैं। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट आपके दिवसों पर। जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था कि विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 18 सितंबर को। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? बैम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी थीम रखी गई थी। आप सभी को याद होना चाहिए कि विश्व बांस संगठन है, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, माफ़ करना 2005 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एंटवर्प। ये कहाँ पर आपका? बेल्जियम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट हमने देखे थे, तो हम देखेंगे केवल दिवस। आप सभी लोग उसे पढ़ लेना कि वीडियो रोककर। नेक्स्ट, शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो शिक्षा दिवस आपका मनाते हैं 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। राष्ट्रीय अभियंता दिवस ये भी 15 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन परत संरक्षण आप सभी को पता है 16 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। और इसी के साथ विश्व हृदय दिवस का मनाते हैं तो 29 सितंबर को मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको कई बार करा दिए हैं, एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लीजिए आप सभी लोग। 2 मिनट का रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसे हम AIBD के नाम से जानते हैं। इनके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं और भारत को इसका एक साल का जो हमारा कार्यकाल था उसे और बढ़ा दिया गया है ना। तो आप सभी को याद रखना है जो AIBD है इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अपने भारत। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास करने के लिए भारत को इसका अध्यक्ष और इसका एक वर्ष का कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। AIBD की बात करें तो यूनेस्को का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी और इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 26, ठीक है। भारत में इसमें शामिल है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कुआलालंपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर मुझे लगता है बनने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपसे बहुत सारे ललन टॉप प्रश्नों पर बात करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन तक अगर आप पहुंच गए हैं तो पूरा इस क्वेश्चन को जरूर देखना। क्वेश्चन हमारा, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? तो आप सभी को याद रखना होगा कि सबसे लंबी नदी क्रूज
ये वाराणसी शहर से लेकर बोगीबील, ये कहाँ पर है दोनों जान लीजिए। वाराणसी तो आपका उत्तर प्रदेश में है गंगा नदी पर, ठीक है, और बोगीबील आपका असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या चलेगा, सबसे लंबी नदी क्रूज चलेगी, यानी नाव चलेगी और नाव में बैठकर व्यक्ति क्या करेंगे, बोट में बैठकर एक दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो ये अब तक की सबसे लंबी है और लगभग कितनी, लगभग 4000 किलोमीटर ये लंबी शुरू की गई है। किसके द्वारा, ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। और इसका उद्घाटन हाल ही में किसने किया था, या इसका अनावरण किसने किया था, तो जहाजरानी मंत्री हैं अपने सर्बानंद सोनोवाल। आप सभी को पता है जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वर्तमान में आयुष मंत्रालय के भी मंत्री हैं। कौन है मित्रों, आयुष मंत्रालय के भी मंत्री हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि सर्बानंद सोनोवाल ये आपके कहाँ के, असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर नेशनल वाटरवे फर्स्ट है और ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका नेशनल वाटरवे 2 है, जो सादिया से ढुबरी के मध्य है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत देर में और कम समय में समझाए गए थे, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन बताता हूँ और आपको पूरी वीडियो का आनंद दिलाता हूँ। देखिए ललन टॉप प्रश्नों में सबसे पहले देखिए, पहली पर्यटन संस्कृति राजधानी किसे बनाया गया हाल ही में, तो एससीओ के द्वारा बनाया गया है, किसे, वाराणसी को। अब वाराणसी की बात आई है तो और जान लीजिए, संस्कृत कॉलेज ये जोनाथन डंकन के द्वारा लगाया गया था, ये भी वाराणसी में ही है। पहला सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट के द्वारा, ये भी कहाँ पर आपका, वाराणसी में। पहला रोपवे सेवा शहर में किसने शुरू की थी, ये वाराणसी ने शुरू की थी। पर्वतमाला योजना, ये आप सभी को पता है रोपवे से संबंधित है, रोपवे सेवा को पूरे भारत में फैलाने के लिए। अटल ब्रिज, हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था, कहाँ पर, अहमदाबाद में साबरमती नदी पर। सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में, और चेनाब नदी का आप सभी को पता है जो वेदों में नाम है वो क्या नाम है, अस्किनी। चेनाब नदी पर कौन कौन सी आपकी जो महत्वपूर्ण परियोजना है उनको ये देख लीजिए। तो आपको याद रखना रैटल, ठीक है, बगलीहार, दुलहस्ती, ठीक है, और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कौन सा मित्रों, तो रैटल भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, रैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा नदी मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। चंद्रा और भागा नदी मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। वाटर टैक्सी सेवा कहाँ से स्टार्ट की गई थी, तो मुंबई से। पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कोलकाता हुगली नदी पर। डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहाँ पर खोला गया, तो ये आपका स्थापित किया गया था कर्नाटक में। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो मैंने रखे। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4, स्किल ऐप का संबंध। तो स्किल ऐप का संबंध ये किससे है, आपका चमड़ा उद्योग से। आप सभी को दिख रहा होगा स्किल में स्पेलिंग कौन कौन सी आ रही है, SCALE। तो एस का मतलब यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट और एल का मतलब है लेदर, जो आपकी लेदर इंडस्ट्रीज होती है उससे संबंधित है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि स्किल ऐप का संबंध किससे है, उद्योगों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। और इसको हाल ही में स्टार्ट किसने किया, धर्मेंद्र प्रधान ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, आप सभी ने पढ़ा होगा दिशांक ऐप। तो हाल ही में दिशांक ऐप को किसने स्टार्ट किया था और किस राज्य में से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दिशांक ऐप के बारे में। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी जो आपकी हाल ही में सेकंड सीमेंट कंपनी बनी है वो कौन सी है, आपकी अडानी ग्रुप की, ठीक है। ये भारत की सेकंड सबसे बड़ी आपकी क्या बन चुकी है, तो ये सीमेंट कंपनी बन चुकी है, ठीक है। कौन सी है वो, तो ACC और अंबुजा सीमेंट, इन दोनों का अधिग्रहण कर लिया था। हालांकि ACC इनकी है, जबकि इन्होंने अंबुजा सीमेंट जो आपने सुना होगा इसको अधिग्रहण कर लिया था। गौतम अडानी आप सभी को पता है विश्व के सेकंड सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। और ये भारत के लिए पहली बार उपलब्धि हासिल हुई है कि जो अडानी ग्रुप या भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विश्व में दूसरे नंबर पर आया हो अमीरी के मामले में। और टॉपर कौन रहा है सीमेंट में, तो आप सभी को याद रखना है अल्ट्राटेक। ये नाम आपने सुने होंगे, कन्फ्यूज कभी मत होना। ACC और अंबुजा ये सेकंड स्थान पर है, ठीक है, और अल्ट्राटेक टॉप स्थान पर है, ठीक है। अल्ट्रा हमेशा टॉप पर रहता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए ललन टॉप क्वेश्चन, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले जिप्सम का सूत्र देख लीजिए, ये है आपका CaSO4 2H2O, ठीक है। और इसी में अगर हम 1.5 अणु किसका, पानी का मिला दें तो ये बन जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बन जाता है देखिए मित्रों, देखिए सबसे पहले आपको उतना ही याद रखना है, केवल और केवल CaSO4 और इसमें आपका 2 अणु हैं किसके, जल के, इसमें आपको आधे कर देने हैं, ठीक है, यानी 1/2 अणु के कर देने हैं।
NDTV में आपको 29% शेयर किसने खरीद लिए हैं? तो अडानी ग्रुप ने खरीद लिए हैं, ठीक है, अडानी ग्रुप ने खरीदे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, WTA यानी वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लेना। जिस प्रकार से आपने चारों ग्रैंड स्लैम याद किए हैं, उसी प्रकार से उसी में कहीं ना कहीं आप ऐड कर देना चेन्नई ओपन। तो चेन्नई ओपन हाल ही में ये महिलाओं का खिताब है, ठीक है, और इसे किसने जीता है? लिंडा। तो आप केवल लिंडा, पूरा नाम भी मैंने लिख दिया है, लिंडा फुविल्टा, ठीक है, और ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। इसकी उपविजेता कौन है? तो मैंडा, ठीक है, मैग्डा लिनेट, ये पोलैंड की हैं। अब आप सभी को पता होना चाहिए, चलिए आपको मैं याद कराता हूँ क्या, आपके टेनिस खिताब। तो टेनिस खिताब के लिए सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए कि कौन कौन से टेनिस खिताब होते हैं। तो आप सभी को पता है, इसकी एक ट्रिक है, मैंने बनाई है आपके लिए, माफ़ करना, AFWA। कौन सी है? AFWA। तो आप सभी लोग याद रखना, AFWA, ये आपके क्रमानुसार है। A से आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, F से आपका फ्रेंच ओपन, B से विंबलडन ओपन, और ये है आपका अमेरिकन ओपन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में। कब हुई थी मित्रों? 1905 में। इसकी स्थापना 1891 में हुई थी, और इसकी स्थापना 1877 में हुई थी, ठीक है, और अमेरिकन ओपन की स्थापना हुई थी 1881 में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना आपका कौन सा खिताब है। तो विंबलडन ओपन आपका सबसे पुराना है, 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। अब तक 1877 में। आइए रिवीजन करवाता हूँ पहले। तो देखिए, आपको कई बार समझा चुका हूँ मैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? आपका राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन आपका राफेल नडाल ने। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविक ने। और कार्लोस अल्कराज ने अमेरिकन ओपन जीत लिया है। महिलाओं में बात करें, सबसे पहले आती है एशले बार्टी, ईगा स्विएटेक, एरिना रिबाकिवा, और इसके बाद आती हैं आपकी ईगा स्विएटेक। आप सभी को याद रखना है, राफेल नडाल आपके कहाँ के? स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविक आपके सर्बिया के हैं, और कार्लोस अल्कराज आपके स्पेन के हैं। एशले बार्टी आपकी कहाँ की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ईगा स्विएटेक आपकी पोलैंड की हैं। एरिना रिबाकिवा ये कजाकिस्तान की हैं, और पहली एशियाई महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन ओपन को जीता है। इसके बाद ईगा स्विएटेक आपको बताइए कहाँ की है? पोलैंड की हैं। 2 पॉइंट याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन ओपन आपका ग्रास ओपन पर खेला जाता है, और अमेरिकन ओपन आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब एक बार इसकी डेट याद कर लीजिए, मैंने आपको बताया था 1905 में इसकी स्थापना होती है, 1891 में आपके फ्रेंच ओपन की, उसके बाद 1877 में आपकी स्थापना होती है विंबलडन ओपन की, और 1881 ईस्वी में आपकी स्थापना हो जाती है किसकी? ये आपकी अमेरिकन ओपन की, ठीक है। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है और फैक्ट भी याद रखने हैं। आइए देखिए, फैक्ट है आपके सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने जीते कितने? 22। सेकंड स्थान पर कौन है? नोवाक जोकोविक, 21 इन्होंने जीते हैं। और थर्ड स्थान पर आपके रोजर फेडरर, इन्होंने 20 जीत लिए हैं। और रोजर फेडरर ने आप सभी को बताया क्या कर दिया है? संन्यास की भी घोषणा कर दी है, ठीक है। और आपकी एशले बार्टी, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। और एक और महिला का नाम बताइए जो अमेरिका की बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम जिस किसी ने बता दिया उसको मेरी तरफ से एक रसगुल्ला फ्री, ठीक है। जल्दी से देखते हैं कौन बताता है, और जो भी मुझे आज कमेंट करेगा उसे मैं ये वाली PDF बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, ठीक है। आप सभी को मैं नंबर दे चुका हूँ, 90 27 19 73 59 पर आप इस पर मैसेज करिए, और आप सभी को मैं जो भी इसका कमेंट करेगा उसको फ्री PDF देने वाला हूँ बिल्कुल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नॉर्थ चैनल को पार पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सर्वाधिक आयु वाले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके एल्विस हजारिका। ये असम के हैं एल्विस हजारिका, और इन्होंने क्या किया है मित्रों, जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के मध्य आपका नॉर्थ चैनल जो पड़ता है उसको तैरकर इन्होंने पार कर दिया है। और इसकी चौड़ाई जो थी कितनी थी? 21 किलोमीटर थी, ठीक है। इसको इन्होंने तैरकर पार किया है एल्विस अल्वेज ने, ठीक है। अब आपसे पूछा है पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था? तो आप सभी को इनका नाम रटाया होगा, आरती शाह। किसका नाम था? आरती शाह का। लेकिन वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें पुरुष कौन थे पहले जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, ठीक है। तो इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी लोग क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, मिहिर सेन। क्या नाम था इनका? मिहिर सेन इनका नाम था, जिन्होंने भारत में सबसे पहले क्या किया था? आपका इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो ये पुरुष थे और वो आपकी महिला थी। तो आप पुरुष का भी नाम याद रख लेना, दोनों चीज़ मैंने एक साथ बता दी आपको। नेक्स्ट है आपके सामने अपने गजोदर भैया।
तो गजोदर भैया जिनका हाल ही में निधन हो गया है, राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। तो सभी लोग इन्हें प्यार से क्या बुलाते थे, गजोदर भैया, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कुछ समय पहले आप सभी को पता होना चाहिए, जब जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसी समय इन्हें हार्ट अटैक पड़ा, तो उसके बाद से ही ये हॉस्पिटल में थे, लेकिन कल सुबह उनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, ये कौन है, एक फेमस कॉमेडियन थे, और आप सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब कुछ प्रमुख निधन देख लीजिए, जैसे साइरस मिस्त्री हाल ही में टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे, इनका भी निधन हुआ था। भजन सपोरी ये संतूर वादक थे फेमस, इनका भी निधन हुआ था। और पंडित बिरजू महाराज ये कथक के महान नृतक थे, इनका भी निधन हुआ था। और पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था उन्हें 2001 में। और बाकी के आपको पता ही है, जापान के प्रधानमंत्री का निधन हुआ है। ठीक है, आपके किसका निधन हुआ है, तो काफ़ी संगीतज्ञ थे, एक के इनका भी निधन हुआ था। कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हुआ था। ऐसे सिद्धू मूसेवाला का भी निधन हुआ था, ये भी फेमस गायक थे। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपके लिए लिख दिया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर, ये आपका किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्निकल इसका क्या है, अगर बात करें तो इसको हम जान सकते हैं फिनटेक का फेस्ट है। सतत वित्तीय दुनिया का निर्माण करना है इसमें, सतत वित्तीय दुनिया का। अब किसके द्वारा किया गया है, तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने रुपये को स्टार्ट किया था, उसी के द्वारा से स्टार्ट किया गया है। अब ललन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में। और इसके वर्तमान में सिंगापुर के जो व्यक्ति थे T राजा कुमार, ये इसके हेड हैं। और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, PM केयर्स फंड। तो आप सभी को पता है, जब भारत के ऊपर कोविड-19 की बहुत बड़ी विपदा आई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहायता के तौर पर एक PM केयर्स को स्टार्ट किया था। लेकिन अब ये क्या बन चुका है, तो PM केयर्स फंड बन चुका है, यानी एक ट्रस्ट बन चुका है। और इसके हाल ही में आप सभी को याद होना चाहिए, इसको क्या किया गया है मित्रों, इसकी ट्रस्टी बनाई गई है। और इसमें किसको, तो रतन टाटा को शामिल किया गया है, KT थॉमस को इसमें शामिल किया गया है, पूर्व न्यायाधीश थे ये। और करिया मुंडा, इनको भी इसमें शामिल किया गया, जो लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष थे। तो PM केयर्स आप सभी लोग जानते हैं, PM केयर्स फंड ये कोविड-19 के तहत स्टार्ट किया गया था। अब बात आई है PM की, तो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, आप सभी लोग जानते हैं, मोदी जी। और जल्दी से बता दीजिए मुझे कि बेरोजगारी दिवस कब मनाते हैं, यानी मोदी जी का बर्थडे कब मनाते हैं, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कौन बताता है। अब बात आई है PM की, तो आप सभी को याद रखना है कि PM संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। बात आई है PM की, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि अब तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कितने भारत रत्न से प्रधानमंत्रियों को सम्मानित किया जा चुका है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर भी कौन देता है, क्योंकि मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आई है आपके मार्च की, तो मार्च से भी 2-3 क्वेश्चन याद रख लेना। ठीक है, मार्च से आपको क्या रखना है, 6 मार्च को ही आपका किसका निधन हुआ था, तो लता मंगेशकर का निधन हुआ था। किसका, लता मंगेशकर का निधन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी कोविड-19 के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कोविड-19 की कई सारी दवा बनाई गई हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, आपकी बनाई गई थी पहली DNA वैक्सीन। तो पहली DNA वैक्सीन कौन सी है, आपको पता है, ये है आपकी जेडुलस कैडिला के द्वारा बनाई गई थी। और कौन सी है, जायकॉब डी, है ना, ये आप याद रखना। और कैडुला एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाई गई थी। और बताइए, कुछ और दिख रहा है आपको। चलिए, तो आज की क्लास के सारे 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो इसकी PDF आपको मैं कितने, 1 रुपये में देता हूँ पर डे, है ना। जो भी भाई मेरे चाहें तो इस नंबर पर इस मैसेज को कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर क्या मिलेगा, ये PDF आपको मिल जाएगी मात्र 1 रुपये में। अब इस 1 रुपये का रखने का रीज़न कुछ है, जो मैं आपको बताऊँगा वहीं पर। ठीक है, यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि 1 रुपये रखने का रीज़न क्या है। तो 1 रुपये में आपको ये पूरी PDF मिल जाती है, और आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और आपकी जो 45+ की मैंने सीरीज़ रखी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस PDF से। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूडेड कर देता हूँ, और जो क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं, रट चुके हैं, उन क्वेश्चनों को बार बार नहीं दोहराता हूँ। ठीक है, तो आइए आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।